राधे राधे दोस्तों। करवा चौथ के व्रत की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और करवा चौथ की पूजन विधि का एक वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूं, आप लोग उसको जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और ये वीडियो करवा चौथ व्रत कथा पे आधारित है। तो कथा सुनने से पहले हाथ में अक्षत और फूल ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे, इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था। परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता था। सभी उसे दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके में यदि कोई होता तो करवा भी लाता। सासू भी छोटी को खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी हो घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल आया और छोटी से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग उसके ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सासू भी प्रसन्न हो गईं। तब सासू ने प्रसन्न मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नांद को कभी मत खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नांद के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नांद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नांद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नांद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। अब छोटी के ससुराल में उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे अब सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी के नांद उठाने की जल्दी में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। कि तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी और उसकी सासू में किसी बात पर बहस हो रही थी, तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया से प्यारा कोई नहीं है, उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब सुना तो सोचने लगा, जो मुझसे इतना प्यार करती है मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला, तभी से बंडा भाई व छोटी बहन हुए। भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता, वह बहन से बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। तो ये थी करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ माता की जय हो। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।